सोचिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल आता है और पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में हड़कंप मच जाता है। ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी का नया अपडेट नहीं है, बल्कि एक ऐसी जबरदस्त चुनौती है जिसने दुनिया भर के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंकरों को कह सकते हैं कि आपातकालीन मीटिंग्स करने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये एआई इतना खतरनाक है क्यों। तो हुआ ये कि पिछले कुछ हफ्तों से दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े वित्त मंत्री और बैंकर हैं, वो सब बंद दरवाजों के पीछे अर्जेंट मीटिंग्स कर रहे हैं। और उनके एजेंडे पर सिर्फ एक ही टॉपिक था, एक ऐसा साइबर खतरा जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया। एक ऐसा खतरा जो हमारी पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की नींव को हिलाकर रख सकता है। और देखिए हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बयान से लगाया जा सकता है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक सीधा सीधा निर्देश है कि भाई अपने डिजिटल किलों को मजबूत कर लो, क्योंकि जो खतरा सामने आ खड़ा हुआ है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक अकेले एआई मॉडल में ऐसा क्या है जिसने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के रातों की नींद उड़ा दी है। देखिए, ये कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक असली गेम चेंजर है। एक ऐसा एआई जो डिजिटल सिक्योरिटी के सारे नियम फिर से लिख सकता है। तो इस पूरी ग्लोबल खलबली के सेंटर में एक ही नाम गूंज रहा है, क्लाउड माइथोस। इसे बनाया है एआई फर्म एंथ्रोपिक ने, और इसकी जो काबिलियत है उसने दुनिया के टॉप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को भी हैरान परेशान कर दिया है। तो क्लाउड माइथोस है क्या? आसान भाषा में समझे तो ये डिजिटल कोड में उन बारीक दरारों को ढूंढ सकता है जिन्हें कोई इंसान देख ही नहीं सकता। मतलब जो कमजोरियां सालों से छुपी हुई हैं, ये उन्हें ढूंढ निकालता है। रेगुलेटर्स का तो मानना है कि डिजिटल सिक्योरिटी में खामियां पकड़ने की इसकी जो ताकत है वो आज तक किसी और में नहीं देखी गई, एकदम बेजोड़। और जरा इस पूरी घटना की स्पीड देखिए। 7 अप्रैल को क्लाउड माइथोस को दुनिया के सामने लाया जाता है और उसके कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरी दुनिया में हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग्स का दौर शुरू हो जाता है। मतलब इससे पता चलता है कि ये खतरा कितना अर्जेंट और कितना गंभीर है। इसकी काबिलियत के बारे में कुछ बातें तो सच में चौंकाने वाली हैं। पहली बात, ये इंसानी एक्सपर्ट से कहीं ज्यादा तेज और बेहतर है। सोचिए, जिन कमजोरियों को ढूंढकर ठीक करने में कंपनियों को सालों लग जाते हैं, ये उन्हें मिनटों में खोज निकालता है। और सबसे खतरनाक बात, ये कंपनियों की सिक्योरिटी पैच रिलीज करने से भी ज्यादा तेजी से काम करता है। इसकी ताकत का एक और सबूत चाहिए तो ये नंबर सुनिए, 27 साल। जी हाँ, क्लाउड माइथोस ने ऐसी सिक्योरिटी फ्लॉज को उजागर किया है जो लगभग 3 दशकों से, यानी 27 सालों से सिस्टम में छिपी हुई थी। इससे इसकी एनालिसिस की गहराई का पता चलता है। और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, कोई भी टूल जो इतना पावरफुल हो वो उतना ही खतरनाक भी हो सकता है ना? क्लाउड माइथोस बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसमें बचाने की ताकत है तो तबाह करने की भी। तो एक तरफ तो इसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए हो रहा है, जैसे प्रोजेक्ट ग्लासविंग में, जहां कंपनियां इसकी मदद से अपने सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढकर उन्हें ठीक कर रही हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत डरावना है। वो ये कि इसका कोड एक बार चोरी हो चुका है, और इसका मतलब सीधा सा है कि ये तबाह करने वाली टेक्नोलॉजी अब गलत हाथों में भी पड़ सकती है। और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस कंपनी ने इसे बनाया है, यानी एंथ्रोपिक, उसने खुद इसे पब्लिक में रिलीज करने से साफ मना कर दिया है। उनका मानना है कि ये टूल इतना खतरनाक है कि इसे दुनिया के सामने लाना ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम होगा। तो अब जब खतरा इतना बड़ा है, तो जाहिर है दुनिया भर की सरकारें और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं, वो तेजी से एक्शन ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस डिजिटल तूफान से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। भारत का वित्त मंत्रालय इस मामले में काफी आगे है। उन्होंने एक 4 स्टेप का प्लान लागू किया है। पहला, कोई भी साइबर अटैक हो तो उसकी जानकारी तुरंत सर्ट इन को दी जाए। दूसरा, रियल टाइम में खतरों की जानकारी शेयर करने का एक सिस्टम बने। तीसरा, खतरे पर तुरंत और असरदार जवाब देने के लिए एक टीम बने। और चौथा, डिफेंस को मजबूत करने के लिए टॉप के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को काम पर लगाया जाए। और ये चिंता सिर्फ भारत की नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व बैंक हो या न्यूजीलैंड का, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक एक साथ मिलकर इस बढ़ते खतरे पर नजर रखे हुए हैं। वो लगातार एक दूसरे से जानकारी शेयर कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये वाकई एक ग्लोबल लेवल पर मिलजुल कर की जा रही कार्यवाही है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है?
मतलब ये कि हम साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं। ये सिर्फ एक और वार्निंग नहीं है, ये एक ऐतिहासिक मोड़ है, एक ऐसा मोड़ जो आने वाले वक्त की दिशा तय करेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि क्लाउड माइथोस जैसे एआई के आने से डिजिटल सिक्योरिटी का पूरा खेल ही हमेशा के लिए बदल गया है। अब लड़ाई इंसानी हैकर्स और सिक्योरिटी टीमों के बीच की नहीं रही। नहीं, अब ये लड़ाई है एआई पावर्ड हमलों और एआई पावर्ड डिफेंस के बीच, एक ऐसी दौड़ जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। और यही बात हमें आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि एआई के इस दौर में, जब एआई खुद ही कोड बना सकता है और खुद ही उसे तोड़ भी सकता है, तो इस नई हथियारों के दौड़ में आखिर जीतेगा कौन? कोड बनाने वाले या कोड तोड़ने वाले? इस एक सवाल का जवाब हमारी पूरी डिजिटल दुनिया का भविष्य तय करेगा। If you like the content, please like and subscribe. Comment on Finance Seco India.